नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात तो करने जा रहे थे कि किस तरीके से अमेरिका में इलेक्शन चल रहा है, कौन जीत सकता है, किस तरह के वहां के रुझान आने शुरू हुए। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कही है, एक बड़ा ऐलान किया है। और आपको यह भी बता दें कि इसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। काले धन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम प्रधानमंत्री की तरफ से उठाया गया है। आज इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको सुना देते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या है। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। तो ये महत्वपूर्ण ऐलान किया गया। और आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की। उससे पहले वो तीनों ही सेना के प्रमुखों के साथ मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे और उसके बाद ही कहा जा रहा था कि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, और हुआ भी वही है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मयंक जैन हैं, साथ ही साथ डॉक्टर सुष्मित कुमार हैं जो कि यूएस में रिसर्च कर चुके हैं, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं वहाँ के इलेक्शंस के बारे में भी, और अर्थ क्रांति क्या इसी को कहा जाए इसके बारे में भी डॉक्टर सुष्मित कुमार हमें बताएंगे। साथ ही साथ संगीता दुआ हैं जो हमारे साथ अमेरिका से जुड़ी हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मैं शुरुआत करूंगी मयंक जैन आपसे। इस ऐलान के बाद, इस तरह से जो बड़ी घोषणा हुई है उसके बाद, आप मानेंगे ना कि बहुत ज़्यादा धड़कनें तेज़ हो गई हैं, खासतौर से उन लोगों की जो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मनी पे खेल रहे थे। जो नंबर 2 में काम कर रहे थे, ब्लैक मनी में काम कर रहे थे, उनकी तो नींद उड़ी गई है। और जो ईमानदारी से अपना वैसे भी अपने बैंक से विड्रॉ करते थे जितना कैश चाहिए और फिर चेक से उनको पेमेंट मिलते थे, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, उनकी ज़िंदगी वैसे ही रहने वाली है। और दूसरा ये होगा कि जो ट्रांजैक्शंस हैं या तो वो क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा होंगे या चेक के माध्यम से होंगे। कैश से ट्रांजैक्शन कम हो जाएंगे, क्योंकि आप कितने सारे नोट अपने जेब में लेके जा सकते हैं। आप 50 और 100 के नोट बचेंगे तो आप को मान लीजिए 50,000 का पेमेंट करना है तो जेब में रख के ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, 5-5 गड्डियाँ। तो इसलिए जो है ये बहुत ही ईमानदार व्यक्ति जो इस देश का नेतृत्व कर रहा है, मोदी जी जैसा, वो ही कर सकता था। कोई भी बेईमान पॉलिटिशियन इस चीज़ को नहीं कर सकता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ ही डील करती हैं कैश में और ये जो अनअकाउंटेड मनी होता है उसमें। तो ये जो सारे एंटी करप्शन मूवमेंट है उसका जो बेसिस है वही खत्म हो गया, क्योंकि करप्शन अब हो ही नहीं सकता। और दूसरा जो टेररिज्म हो रहा था नकली नोटों के द्वारा, वो नकली नोट का भी प्रॉब्लम खत्म हो गया, क्योंकि 500 का नोट और 1000 का नोट ही नहीं रहा। तो अब जो ये जो टेररिज्म, नार्को टेररिज्म हो रहा था, ड्रग्स से संबंधित जो टेररिज्म हो रहा था, वो सब एक झटके में सब खत्म हो गया। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी हिम्मत करके इतनी बड़ी घोषणा ये की गई है। हमारे साथ संगीता दुआ भी जुड़ी हुई है। संगीता दुआ, ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आज तैयारी थी आपके साथ ये शो करने की कि आखिर अमेरिका में क्या चल रहा है, किस तरह के रुझान हैं, कौन जीत सकता है भारत के साथ, उसके बाद किस तरह के संबंध देखने को मिल सकते हैं अमेरिका के। लेकिन आपने जो एक खबर सुनी उस पर पहला रिएक्शन मैं आपका ज़रूर लेना चाहूँगी। Well, as soon as I got this news that Prime Minister Modi has added another denomination to the currency and also to eradicate the black money by adding this new rule of totally discarding and all of that, that is a very, very, I would say it's a master stroke by our great Prime Minister Narendra Modi. He's doing a really aggressive batting at this point by adding this new rule, and it's going to eliminate a lot of corruption. It's going to eliminate a lot of things, and I have a heads off to this man. The changes that he's making to this country, I think he's going to make the India go on a very, very top, and I have no doubts about it. I'm very, very happy. बहुत ही खुशी हो रही है ये सुन के कि जो ये ब्लैक मनी जो है वो छुपा छुपा कर बैठे हुए हैं, उनके पास अब कोई चॉइस ही नहीं है। It's a master stroke.
हम समझ सकते हैं। संगीता दुआ बनी रहे आप हमारे साथ। डॉक्टर सुष्मित, कम से कम ये उम्मीद तो नहीं की जा रही थी, कितनी प्लानिंग के साथ ये किया गया होगा, और जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि पैनिक तमाम लोगों में है, क्योंकि खबर कई बार लोगों तक सही से नहीं पहुंची है। लोगों को लग रहा है कि अब हमारे 500 या 1000 के नोट का क्या होगा। तो फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 50 दिन हैं, बहुत आसानी से बैंक या डाकखाने में जाकर आप पैसा अपना डिपॉजिट कराएं और वहां से अपने आवश्यकता अनुसार आप पैसे निकाल सकते हैं। डॉक्टर सुष्मित, सवाल अब ये है कि ये बहुत बड़ी मुश्किल उन लोगों के लिए तो वाकई में हो गई जिनके पास ब्लैक मनी है, और जिस तरीके से करप्शन की बात कही जा रही थी, जिस तरीके से नकली नोटों की बात कही जा रही थी, जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात कही जा रही थी, और उन सबसे भी ज्यादा बड़ा मुद्दा अगर कोई तो था वो था आतंकवाद का। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? ये देखिए, ये पाकिस्तान जो नकली नोट हम लोग के यहाँ भेजता था वो पूरा खत्म हो जाएगा जी। और दूसरा है कि यहाँ ब्लैक मनी पे इफेक्ट होगा कि इस पर, लेकिन एक बहुत बड़ा ये कर सकते हैं जो कि इनको करना चाहिए कि जितने भी ऐसे एक हंगामा होगा, जितने भी सोना है हम लोग के यहाँ वो मंदिर में वो पड़ा हुआ है कि उसका कोई काम नहीं हो रहा है सोना को, और देश को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जब भी IMF या कुछ क्राइसिस होता है, मेरा एक सुझाव रहेगा कि वो जो है मंदिर वालों से कहे कि वो बैंक में दे, उसके इक्विवेलेंट अपना रुपया रखें, क्योंकि वो बहुत बड़ा चीज़ होगी। क्योंकि हमारे यहाँ विदेशों से हमेशा सोने से सब्सिडी दें हज की। ना मतलब जो सरकार के पास जो पैसा होता है तो मंदिरों में जो सोना है तो सरकार या तो बंद करे सब्सिडी हज की, नहीं तो सोना मंदिरों का नहीं देंगे ना। हाँ, अगर सोना मतलब ये सोना जो है वो क्यों दें मंदिर का ना, इसलिए कि हम लोग का जो है ट्रेड डिफिसिट जो कहा जाता है, उसमें सोना हम लोग बाहर से खरीदते हैं बहुत, वो बंद हो जाएगा। मंदिरों में यहाँ पर कई हजार ये जो है किलो सोना पड़ा हुआ है और उसका कोई काम नहीं है वहाँ, वो लोग कुछ नहीं करते हैं, पड़ा हुआ है, तो उन लोगों को देना चाहिए। एक ऐसा यहाँ नहीं हो सकता है। एक हुआ जब यह बहुत बड़ी ये ग्रेट डिप्रेशन था अमेरिका में, बहुत कम लोग जानते हैं। ग्रेट डिप्रेशन हुआ तो वहाँ के जो ये प्रेसिडेंट थे FDR, वो किए कि जितना भी प्राइवेट सोना है वो बैंक में जमा करें, और उसके बैंक में जमा करवा के वो इलीगल कर दिए। अभी तक यह है कि वहाँ लीगली कोई भी सोना घर पर नहीं रख सकता था, तो उससे वो ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आने के लिए बहुत बड़ा काम हुआ। तो वैसा तो यहाँ हो नहीं सकता है, लेकिन कम से कम मंदिर का जो सोना है वो मंदिर वालों को देना चाहिए, देश के हित के लिए, क्योंकि मंदिर में रखा हुआ सोना कुछ नहीं, वहाँ चोरी हो जाता है। कई केवल हिंदू जो टेम्पल्स हैं उनको टारगेट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, और केवल हिंदू सोसाइटी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए इस तरह से कि आपने मंदिर में कुछ नहीं करते, वो हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या करते हैं। पैसे ले लें। नहीं, क्यों, हमें सोना रखना है तो सोना रखेंगे ना, मतलब जिसको शुभ माना गया है ना। अब हिंदुइज्म को चेंज कर दें क्या? ना, ये चेंज नहीं, अगर हम और अभी हम टॉपिक जो हमारा है डाइवर्ट नहीं करते, जो इस वक्त यही बहुत क्रांतिकारी कदम है, पहले इसी को डिस्कस कर लें। और दूसरा ये है क्यों नहीं जाते हैं, they are also doing so many wrong things, but why we always have to target the Hinduism? That is not correct either. No, gold has nothing to do with the Hinduism. No, you are talking about Hindu temples, na? No, mostly they are in the Hindu temples. No. But why target gold then? No, because we are spending. But the topic at present is हम डाइवर्ट नहीं करते हैं। हम अपने दर्शकों को जरा ये दिखा दें कि किस तरह से आपके पास 50 दिन हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। 500 और 1000 रुपए के नोट को जरूर बंद किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि आपके पास पूरे 50 दिनों का समय है। पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आराम से आप बैंक जाएं, पास के पोस्ट ऑफिस जाएं, अपने पैसे को वहां डिपॉजिट कराएं और अपने हिसाब से, अपनी आवश्यकता के अनुसार आप वहां से पैसे ले सकते हैं। ATM कार्ड्स के बारे में भी उन्होंने कहा है कि किस तरीके से आप अपने ATM कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास जरूर होना चाहिए, उसको लेकर ही आप वहां जाएं। जरा दिखाते हैं आपको कि आखिर नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में क्या कहा। इन दिनों में देशवासियों को कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े, इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था की है। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकघर पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं। आपके पास
लगभग 50 दिनों का समय है। अतः नोट जमा करने के लिए आपको अफरा तफरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 9 नवंबर और कुछ स्थानों में 10 नवंबर को भी एटीएम काम नहीं करेंगे। प्रारंभ में एटीएम से प्रति कार्ड प्रतिदिन निकाली जा सकने वाली राशि की सीमा 2,000 रुपया रहेगी। फिर उसे कुछ अवधि के बाद बढ़ाकर 4,000 रुपया कर दिया जाएगा। वैसे तो 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट आज रात्रि 12 बजे से कानूनी तौर पर खत्म हो जाएंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा ऐलान किया गया, लेकिन आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज रात 12 बजे के बाद से 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कृपया अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, अफरा तफरी बिल्कुल न मचाएं। बस काले धन वालों को ही परेशानी होने जा रही है और उन्हीं को परेशान करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि आप बहुत आसानी से बैंक जा सकते हैं और डाकघर में डिपॉजिट करा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आपको वो भी दिखा देते हैं अभी। RBI has been concerned about the growing menace of the fake Indian currency notes, which has been increasing in numbers. Notably, in recent years, foreign fake Indian currency notes in high denominations, either 500 and 1,000, has been increasing. However, I can assure you there has been no breach of any of the security features. But for ordinary and common public, the looks of an fake Indian currency note is similar to genuine notes, which makes it difficult for them to distinguish the fake from the genuine. Thus, there is a congruence of thought between RBI and government. There are multiple objectives that can be achieved with the replacement of the old high denomination notes with a new series. This led us to take the decision, either Central Board of the RBI, to withdraw the legal tender character of 500 rupees and 1,000 rupee denomination bank notes. The opportune moment for withdrawal of old series is when we are ready with new series banknotes for effective replacement. Further, to replace the already existing large number of banknotes, we should be ready with adequate numbers of the new series note. As of today, and over the past weeks and months, we have ramped up our production and are ready to meet such a requirement in the weeks and days to come. Hence, it was decided to introduce the scheme that the Prime Minister announced. I will now request Mr. Shaktikant Das to say a few words. Thank you. Please, I will answer that question. Let me please finish. Good evening, friends. I'm sure you would have heard the Honorable Prime Minister's address to the nation on the All India Radio and also in various TV channels and Doordarshan. The decision of the government to cancel the legal tender status of 500 rupee notes and 1,000 rupee notes is a very bold and powerful and a very decisive step to fight the menace of black money and the use of fake Indian currency notes, counterfeit Indian currency notes for financing of terrorism. There have been reports which various investigative and other law enforcement agencies have been getting that all these counterfeit currencies are being used for financing terrorism. They look similar to the Indian, the legal currency notes. So far as the governor has mentioned, our security features have not been breached, but since the notes, counterfeit notes, look similar to the normal legal notes, naturally any member of the public is likely to be misled. So this is a very powerful measure which the government has taken, and as you know,
the government has taken a series of measures against the black money, problem of black money over the last 2 years. And this is one more effective and decisive measure which will go a long way in that direction. The fake Indian currency notes and the use of black money also, they fuel inflation and they corrode the very basis of our economy and eat into the vitals of our economy. There are statistics which show that the circulation of the high denomination currency notes have also expanded significantly over the last 5 years or so. In fact, between 2011 to 2016, the circulation of all currency notes from lower denominations to the highest denomination, they have grown by about 40% between 2011 and 2016. But the circulation of 500 rupee currency notes have increased by 76% and 1000 rupee currency notes have increased by 109%. But during this period, that is during this period 2011 to 2016, the economy has expanded, the size of the economy has expanded by 30%. So obviously there is disproportionately high usage of high denomination currency notes. Reports were also received about use of this money for storing unaccounted wealth, so that problem also had to be tackled. There are several operational guidelines. We will be issuing a press note, detailed press note, which will contain the various operational guidelines, but our colleague, Mr. Gandhi, Deputy Governor, perhaps may like to mention some of the operational guidelines. And let me take this opportunity also to mention that the exchange, with this, the government also tonight, along with this notification, which was announced by the Honorable Prime Minister, we are also launching, the RBI will releasing new currency notes with new features, new designs and new dimensions from the 10th of November onwards. Tomorrow is a bank holiday. The treasuries also will remain closed. So the new notes will be released, will be introduced to the market, will be infused to the market from 10th November onwards. Now, I would just like to show the design for the benefit of all our the friends and those who have the cameras. This is the design of the 500 rupee, new 500 rupee note. And this has the Red Fort, which is a heritage monument. I mean, Red Fort is there. And this new series will be known as the Mahatma Gandhi new series of banknotes. Then apart from that, we are also introducing a 2000 rupee note, which carries a photo of Mangalyaan. So this highlights the scientific development and the research progress that India has achieved. These denominations size will be a little smaller than the existing notes, and they will be released to the market. And we are setting up control rooms in the Reserve Bank of India and in the Department of Economic Affairs of the Finance Ministry. The control room of the Reserve Bank of India, so far as the public is concerned, it will be set up in Mumbai, so it will be 022, and the numbers are 2260 2201. I repeat, 022 2260 2201, and one more number, again Mumbai number, 2260 2944. The control room in the Ministry of Finance will be operational from tomorrow morning 8 a.m. For the first 15 days, it will operate 24 hours, and the number is 011 2309 3230. 2309 3230. This is the Delhi number, and we will be operating a control room. And we have also sensitized the various state governments, the state chief secretaries, the director generals of police, the other central authorities to take all necessary measures for smooth implementation of this changeover. And may I also mention that the one appeal I would like to make to the citizens of country, to the members of the public, it is possible that there are people who are holding lot of unaccounted cash. My appeal to the members of the public is not to let yourself to be used by anyone for exchange of such notes in the banks, because the banks will keep record of identity of whoever goes to the bank counter.
The banks have also installed video cameras in their premises, which will be recording the various people, which will be sort of recording the whole proceedings of the banking transactions. So our appeal to ordinary citizens is kindly, please do not allow yourself to be used by anybody else for exchanging their illegal cash. But yes, if you are carrying legal cash for your friend or your relative or for somebody, I mean, you are free to do that. So I'll stop here and leave it to Mr. Noronha to take it forward. नीचे नीचे नहीं जो बैठे रहना भाई, नीचे बैठना है आप लोगों ने बहुत। आप लोग नीचे बैठो दोस्त, वो नीचे रहो दोस्त। यार ये क्या कर रहे हो? वो फाइनेंस सेलफोन लेके भी तो आरबीआई ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि आम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है 500 और 1000 के नोट में फ़र्क कर पाना कि कौन सा असली है कौन सा नकली है, और इसीलिए इस महत्वपूर्ण कदम को उठाया गया है। लेकिन इसके बीच एक और चीज़ समझ में आई है, यानी 1000 और 500 का एक और नोट अवेलेबल होगा बहुत ही जल्द मार्केट में। इसकी तस्वीरें भी दिखाई गई हैं आरबीआई की तरफ से। इस पर हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह की उम्मीद हम कर रहे थे क्या वही हुआ है और क्या इससे फायदा होगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। बने रहे आप हमारे साथ। प्रायोजक हैं पतंजलि केश कांति, बालों से कहो जुग जुग जियो। कृपया अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल न दें, अफरा तफरी आप बिल्कुल न मचाएं। बस काले धन वालों को दिक्कत होगी, जो करप्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो काला धन जिनके पास है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से हथियारों की खरीदारी होती है, फेक करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, भ्रष्टाचार के साथ साथ आतंकवाद को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जाता है, उन तमाम चीज़ों के खात्मे के लिए इस बड़े कदम को उठाया गया है। तो हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही साफ शब्दों में प्रधानमंत्री और साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया गया है कि किस तरीके से आम इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है 1000 और 500 के असली और नकली नोटों में फर्क करना, और इसीलिए बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। सवाल अब ये है मयंक जी, क्योंकि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि बहुत ज्यादा करप्शन बड़े नोटों की वजह से है। कई देशों में जिस तरीके से फॉलो किया जाता है कि बड़ा नोट यूज ही नहीं करेंगे, आप छोटे नोट का इस्तेमाल करेंगे, कितना नोट आप ब्लैक मनी में रख पाएंगे, वैसा तो हुआ नहीं। हाँ, देखिए ऐसा है कि ये स्टेजेस हैं। अर्थ क्रांति अगर एकदम से लागू कर दें, इंडिया में अभी प्लास्टिक मनी इतना उसका जो है नीचे तक नहीं जा पाया है, और दूसरा चेक से ट्रांजैक्शन करने की भी कोई बहुत ज़्यादा परंपरा नहीं है, तो एकदम से ये सब नहीं हो सकता। ये मुझे लगता है कि जो सितंबर 30 तक मोदी जी ने डेट दी थी और बिजनेसमैन को बार बार वार्न भी किया था कि आपके पास जितना भी ब्लैक मनी है, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, जिनके पास भी ब्लैक मनी था, उनके पास एक मौका था कि वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवा सकते थे टैक्स देने के बाद। जी देखिए, ये नया नोट है, ये 2000 का तो और भी बड़ा हो गया है। आप भी वही पूछ रहे थे 1000 का है या 2000 का नोट है, लेकिन ये 2000 का नोट है। 2000 का नोट है, तो ये और भी ज्यादा बड़ा नोट हो गया। ये बहुत ये थोड़ा सा मेरे को समझना पड़ेगा। किसी 500 के नोट के साथ साथ 2000 का नोट भी है। हाँ, तो जी तो इससे क्या है कि मॉप अप कर लिया। जी संगीता जी, ये जो 2000 का नोट है, ये एक चिप साथ आएगा जिसको NGC कहा जाता है, यानी कि नीनो GPS चिप, यानी कि उस तो 2000 के नोट को वो लोग ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं कि कहाँ पे है, और जहां पे भी ये बड़ा नोट जो है वो जाएगा उसको ट्रैक किया जा सकेगा। यानी कि अगर वो बैंक्स में नहीं पड़ा है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में नहीं पड़ा है, कहीं भी, यानी कि अगर जमीन के अंदर भी गड़ा हुआ है ना, तो भी इसको डिडक्ट किया जा सकता है कि ये काफी सारा पैसा जो है, धन जो है वो एक जगह पे काफी दिन से क्यों पड़ा है। सो दैट इज ब्रिंगिंग इन
that is called NGC technology. That is the 2000 denomination is coming with. That's a chip. डॉक्टर सुष्मित कुमार, ये बहुत ही बढ़िया बात है, और जिस तरीके से हम लगातार कह रहे हैं कि नहीं काला धन खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, इन तमाम चीज़ों के हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने भी कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए, बताया कि यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर से लेकर के सब्जी बेचने वाला भी आदमी बहुत ज़्यादा ईमानदार है, लेकिन हम नहीं मान सकते कि इससे लिक्विडिटी भी बहुत बढ़ जाएगी, मार्केट में कम से कम पैसा आएगा, जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं कि बहुत मुश्किल में है न। जैसा वो बोल रही थी संगीता जी कि अगर इसमें चिप है तो गवर्नमेंट कभी पता कर सकता है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा है, क्योंकि चिप बता देता है जीपीएस सिस्टम से कि अगर एक जगह मान लेते हैं कि 50,000 जो है नोट्स 2,000 का है रखा हुआ, मतलब ये काला धन है। वो वहाँ जाके जो है टैक्स वाले जाके पूछ सकते हैं कि यहाँ इतना कहाँ से आया लीगली। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम लोग में जाके वो देखेंगे क्या ना, वो तो जीपीएस से ना जीपीएस से है, माने सेंटर में जैसे है दिल्ली में या जहाँ भी सेंटर बताएंगे वहाँ से वो ट्रैक करेंगे कि नोट कहाँ पर, कहीं पर अगर ज़्यादा नोट है जी तो वो जैसे जीपीएस में आपका जैसे फ़ोन है तो उससे मालूम है सेंटर वहाँ पर कि आप कहाँ पर हैं फ़ोन से, क्योंकि वो जो है पिंग करता है नियरेस्ट टावर को। उसी तरह से ये जीपीएस से पता रहेगा कि कौन नोट कहाँ है जी, क्योंकि हर एक में एक चिप रहेगा जी। तो ऐसा जो है दुनिया में मैंने नहीं सुना है, आज तक नहीं हुआ है, इवन यूएस में भी नहीं हुआ है। तो ऐसा जो ब्रेन लगाया है वो बहुत ये है कि ऐसा नहीं हुआ है। इससे होगा क्या कि जहाँ जीपीएस में वो सारे कंप्यूटर से सिस्टम रहेगा वो ट्रैक करेगा, अगर कहीं पे मान लेते हैं किसी एक पॉइंट पे जैसे मान लेते हैं कि दिल्ली में इस पॉइंट लाजपत नगर में यहाँ पर इस घर में बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर टैक्स वाले जाके ये कर सकते हैं रेड, इतना सारा धन इकट्ठा, हाँ बताइए कि कहाँ से आया है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो करप्ट लोग हैं उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, ना आगे जाने का ना पीछे जाने का। मोदी जी ने जो ये साबित किया है कि यू नो व्हाट, आई मीन बिजनेस, आई मीन व्हेन आई से समथिंग यू बेटर लिसन टू इट वेरी केयरफुली एंड फॉलो माय रूल्स एंड आई हैव वेज टू मेक आवर इंडिया वेरी प्रोग्रेसिव एंड टू मेक इट टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। पर अगर आप फॉलो करते हैं तो, अगर आप ईमानदार हैं तो क्योंकि क्या है कि जिनके पास पुराना काला धन था, जिनको वार्निंग दी गई थी और जिन्होंने अभी तक जमा नहीं कराया और अभी भी वो दबोच कर बैठे रहे, ठीक है, उनके पास अब कोई चॉइस नहीं रही कि वो उनका बेकार हो गया, ठीक है। और फर्दर करप्शन ना हो उसके लिए ये 2000 का जो ये नोट उन्होंने शुरू किया है, द न्यू डिनोमिनेशंस के साथ जो करेंसी ऐड करी है 2000 की चिप के साथ, तो यानी कि आप फर्जी कोई करप्शन नहीं कर सकते हैं उसके साथ, यानी सो यू हैव no way but to deal with and do everything honestly. संगीता, जो हम कल भी बात कर रहे थे कि चाहे वहाँ पे हिलरी क्लिंटन की जीत हो या हम बात कर सकते हैं ट्रम्प की, कोई भी जीते, लेकिन भारत क्योंकि बहुत ही उभरती हुई शक्ति है, दोनों में से कोई भी जीते लेकिन सबको भारत के साथ मिलकर समझौते के साथ आगे बढ़कर काम करना होगा, सबको साथ लेकर चलना होगा। यानी यही बार बार प्रूव कर रहे हैं नरेंद्र मोदी भी। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक हम सुनने में आ रहा है और देखने में आ रहा है, और द न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट असिस्टेंट निशा बेसवाल जी भी यहाँ पर आई हुई थी 2 दिन पहले, हमारे उनसे भी मुलाकात हुई। तो जिस तरह चीजें सुन रहे हैं, द इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग एंड द अमेरिकन गवर्नमेंट इज डूइंग, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज गेटिंग कमिंग टुगेदर टू मेक a lot of good changes, and I mean that is there is no doubt about in our heart, in our mind, and if with all the intelligent people in the world, they're thinking that that India is definitely, you know, there's a way to go. I mean, it's getting ahead for sure. बिल्कुल मैंजन, हम ये तो कह सकते हैं कि कम से कम बहुत ज़्यादा मुश्किलें उन लोगों के लिए भी हैं और साथ ही साथ बहुत सारी उम्मीदों के साथ हम इस पूरे कदम को देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की राष्ट्रपति के साथ, जिस तरीके से उनकी मीटिंग हुई है तीनों ही सेनाओं के प्रमुखों के साथ, जिस तरीके से करप्शन के साथ साथ उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी की बात की है, आतंकवाद की। कहाँ से आता है ये पैसा, कहाँ से खरीदते हैं हथियार, किस तरीके से आतंकवादियों तक ये पैसा पहुंचाया जाता है, यानी जड़ कहाँ है, पकड़ने की नब्ज को टटोलने की कोशिश की गई है यहाँ पर। देखिए क्या है कि जो कुछ और भी इंफॉर्मेशन वैसे आएंगी, बिकॉज वो जो 3 सेनाओं के साथ वो मिले हैं और उनसे बातचीत करी है, उसका कुछ और मतलब भी है। वो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि व्हाई
all the three departments. So there is another reason for that too, that you'll get to see. हम लोग भी कुछ उसी तरह की उम्मीद कर रहे थे संगीता जी, क्योंकि हमें लग रहा था कि कुछ और बड़ी घोषणा तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन बाद में पता चला ये घोषणा तो है, बहुत बड़ी भी है, लेकिन थोड़ी दूसरी दिशा की है। महंग जन अपनी बात पूरी करें। हाँ देखिए, ऐसा है कि जब ट्रांजैक्शन सब अकाउंटेड हो जाते हैं, जब आप अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में टैक्स आना शुरू हो जाता है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में से लीकेजेस कम हो जाती हैं और करप्शन कम होता है। तो गवर्नमेंट का जो टैंक है ऊपर जहां से सप्लाई होता है सब, चाहे डेवलपमेंट के फंड्स हों, चाहे पॉवर्टी एलिवेशन के फंड्स हों, चाहे सड़क बनाने के फंड्स हों, उसमें लीकेज खत्म हो जाती है और गवर्नमेंट का टैंक भरने लगता है। तो ये लीकेज प्लग करने का तरीका है। अभी इतना सारा ब्लैक मनी को मॉपअप हो जाएगा, जो लोग जमा नहीं कर पाएंगे वो कागज का टुकड़ा बन जाएगा और वो अपने बैंक में जमा नहीं कर पाएंगे तो 30 दिसंबर के बाद वो कागज का टुकड़ा बन जाएगा। तो गवर्नमेंट का जो इतना बड़ा डेफिसिट है वो भी उससे ठीक होगा। और दूसरा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में जब आपके पास मनी सप्लाई ज़्यादा गवर्नमेंट के पास आने लग जाएगी तो उसके बाद वो टैक्स कम कर सकते हैं। तो जो बात हो रही थी कि इनकम टैक्स जीरो कर दिया जाएगा, एक सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी कहा था, अर्थ क्रांति आंदोलन है उनके लोग भी कह रहे थे कि इनकम टैक्स को जीरो कर दिया जा सकता है। सारे टैक्स में इतना सारा समय हम लोगों का जाता है इनकम टैक्स प्लानिंग में और सब में, तो जिस दिन ये गवर्नमेंट के पास सर्कुलेशन ऑफ मनी अपने आप आने लग जाएगा, क्योंकि आप लोग हम लोग उसमें से कहीं से भी लीकेज नहीं कर सकते क्योंकि सारी चीज़ें बाय चेक हो रही हैं या थ्रू बैंक हो रहा है। तो लीकेज जब नहीं होता तो उसके बाद गवर्नमेंट के को टैक्स लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे बहुत बड़ा रिलीफ इस देश के उन लोगों को मिलेगा जो अभी तक टैक्स देते आए हैं, जो कि मोदी जी ने इलेक्शन से पहले कहा था कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं ईमानदारी से उनको रिवॉर्ड किया जाएगा। तो ये एक पहली स्टेज है। और सेकंड स्टेज में अब टैक्सेशन का जो रिफॉर्म है, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिफॉर्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये जो पहला कदम है वो भी बहुत शक्तिशाली है और आने वाले कदम भी फाइनेंशियल रिफॉर्म के अत्यंत शक्तिशाली हैं। और इसमें जो नार्को टेररिज्म है वो कमाल का, मतलब जो ड्रग्स का भी खत्म हो रहा है, साथ में टेररिज्म ही नहीं खत्म हो रहा, ड्रग्स का भी खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज होने वाली है इससे। डॉक्टर सुष्मित कुमार, ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके बाद बहुत सारे चेंजेस और जिस तरीके की रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे थे वो हमें देखने को मिलेंगे और ये बहुत बड़ा कदम है। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम है। अगर हम लोग बहुत एक लार्ज पार्ट ऑफ द ब्लैक मनी हम लोग ये खत्म कर सकें, ये बहुत बड़ा कदम होगा और हम लोग को ये मिलेगा। लेकिन टैक्स के बारे में मैं हो सकता है सहमत नहीं हूँ कि अमेरिका में भी टैक्स है जी। यहाँ पर अगर जीरो करने की बात करते हैं वो गलत है मेरे अनुसार, कि जीरो नहीं करना चाहिए, कि इनकम टैक्स पे नहीं तो गवर्नमेंट यहाँ पर एक चीज़ देखिए यूएस में अगर 25 सेंट का भी खरीदते हैं सामान तो उस पर भी टैक्स पे करता है। लेकिन यहाँ आप चाय पीते हैं, दुकान में कुछ खाते हैं तो वहाँ सेल टैक्स नहीं होता है। तो अगर वो कर दें गवर्नमेंट किसी तरह कि वहाँ भी सेल टैक्स हम लोग पे कर सकें तो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा टैक्स मिलेगा। उस होगा कि गवर्नमेंट तब और वेलफेयर स्कीम और सब्सिडी पर ज़्यादा कर सकती है। संगीता भी कुछ कह रही थी। जी संगीता जी। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि हमारे साथ क्या होगा, यानी कि जो लोग यूएसए में रह रहे हैं या बाकी और कंट्रीज में रह रहे हैं, जैसे कि हमारे पास हम लोग जो है वो 5 या 6 साल में कभी एक बार इंडिया आते हैं या विद 10-15 दिन के लिए आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि वापस आते वक्त कुछ पैसा जो हमारे पर्स में रह जाता है। आई एम थिंकिंग माई सेल्फ कि शायद मेरे पास कुछ इंडिया के जो है वो 500,000 के कुछ नोट शायद मेरे पास भी अभी पड़े हुए हैं। तो हमारी करेंसी क्या होगा? आई मीन can when we come to India, like the US citizens, when we are coming to India at the airport, would be able to get an exchange money or can we take it out और कहीं जमा करा सकते हैं जहाँ से हम इनको डॉलर में एक्सचेंज करा लें? अभी वो सब इंडिया के जो बैंक्स होंगे यूएस में वो एक्सेप्ट कर लेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा जरूर, वहाँ पर आप जमा करा दीजिए। यानी आपके पास भी 50 दिनों का समय है, तब तक आप वहाँ जमा करा दीजिए। अभी तो दूसरा मैं कहना चाह रहा था कि जो टैक्स है वो इनकम टैक्स से आना जरूरी नहीं है, ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दिया जाता है ऐसे में। उसमें जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस पर 1% टैक्स लग जाएगा और बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारा टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, इनकम टैक्स
को कलेक्ट करने के लिए इतना बड़ा सिस्टम है। बिल्कुल। उसका खुद का भी खर्चा होता है, टाइम भी खराब होता है और हमारा भी टाइम खराब होता है। अब जो टैक्सेशन कंसल्टेंट्स हैं वो सारे के सारे बैंक में जो ट्रांजैक्शन टैक्स है वो चीज देखें, और ये सारा टाइम वेस्ट करना, एक्साइज ड्यूटी में कौन सा आइटम कौन से उसमें क्लासिफाइड है, लेकिन ये नेक्स्ट स्टेज में होगा। अभी इट इज टू अर्ली टू टॉक अबाउट दिस। आई एम टॉकिंग ऑफ द फ्यूचर कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। तो ये पहला स्टेप है, दिस इज अ जायंट स्टेप, और इसके बाद जो है और भी चीजें हो सकती हैं। और मुझे लगता है अगले जनरल इलेक्शन से पहले हो सकता है मोदी जी सारे टैक्सेस को खत्म करके ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दें। कुछ नया वो शुरू कभी करें। नहीं होगा। ठीक है, वो इसके अलावा भी हम ज्योतिषी हैं क्या? हम बात कर रहे हैं कि हम इस बड़े कदम की तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम बात करने के लिए बैठे थे, हम यूएस इलेक्शन की भी बात करने जा रहे थे। संगीता जी, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगी किस तरह के रुझान वहाँ देखने को मिल रहे हैं? Well, अभी जो है वो पोल्स अभी ओपन हुए हैं, एंड इनफैक्ट आफ्टर दिस टॉक विद यू आई एम आल्सो हेडिंग टू द पोल्स टू कवर ऑल ऑफ दीज द पीपल व्हाट दे आर डूइंग। करेंसी नोटों को रद्द करने का जो फैसला दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक अभूतपूर्व और साहसी कदम उठाया है। 500 और 1000 के नोट रद्द होने के बाद देश में काले धन के खिलाफ जो लड़ाई है वो एक निर्णायक मोड़ पर पहुंची है। सबसे पहले काले धन के खिलाफ एसआईटी का गठन, उसके बाद 45% टैक्स के साथ डिस्क्लोजर में 65,000 करोड़ से ज्यादा डिस्क्लोजर, और उसके बाद ये 500 और 1000 के नोटों को रद्द करना। मक्कमता से और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ नरेंद्र मोदी जी काले धन के खिलाफ की लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि उनका एक कदम काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। न केवल इससे काला धन रखने वाले को परेशानी होगी, फेक करेंसी का कारोबार करने वाले देश के दुश्मनों को, नारकोटिक्स का व्यापार करने वाले और भारत की युवा पीढ़ी को तबाह करने में जुटे देश के दुश्मनों को भी एक करारा झटका लगने वाला है, और काला धन रखने वालों को एक कठोर संदेश जाएगा। इस कदम के साथ साथ जो प्रामाणिक करदाता है उनकी भी सभी तकलीफों की चिंता भारत सरकार ने की है, ये भी स्वागत योग्य है। नरेंद्र भाई के शासन में आने के बाद बहुत आयोजन पूर्ण तरीके से काले धन के खिलाफ जो लड़ाई ये सरकार लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं बहुत बहुत बधाई सरकार के सभी सदस्यों को और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूं। पूरी जनता इस फैसले से खुश है और सरकार के साथ है। तो बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो बता रहे थे कि किस तरह से बहुत ही बड़ा साहसिक कदम सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से उठाया गया है। डॉक्टर सचमित कुमार, ये साहसिक कदम तो है, लेकिन जिस तरह की उम्मीदें हम कर रहे हैं, क्या उन उम्मीदों पर ये साहसिक कदम इसकी वजह से खरा उतर पाएगा, या फिर हमें उतने ही फायदे देखने को मिलेंगे जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जब तक जैसे नरेंद्र मोदी जी का और हम लोग का है कि भारत महाशक्ति बने, जब तक हम लोगों का फॉरेन ट्रेड जो आयात और निर्यात है, जब तक हम लोग का निर्यात आयात, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्र के नाम संदेश सुना, काले धन के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश इकट्ठा है। काले धन के खिलाफ उठाए जाने वाले हर कदम का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदैव समर्थन करती आई है और करती रहेगी। काले धन से लड़ाई और काला धन वापस लाने की बिसात जुमलेबाजी या बातों से नहीं, सार्थक कदमों से लड़ी जाएगी। मोदी सरकार और प्रधानमंत्री जी काला धन वापस लाने और काले धन से लड़ाई के लिए जो कारगर, सार्थक, सटीक और स्पष्ट कदम उठाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका सदैव बगैर शर्त समर्थन करेगी।
आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तौर से ये कहा कि 10 रुपए से 100 रुपए का नोट साधारण जनमानस इस्तेमाल करता है और 500 और 1000 रुपए के नोट से, खास तौर से 1000 रुपए के नोट से इस देश में काला धन धारकों को काला धन एकत्रित करने में मदद मिलती है और इसीलिए सरकार ने 500 और 1000 रुपए का नोट वापस लेने का निर्णय किया है। 3 बातें स्पष्ट तौर से उभर कर आती हैं जो हम मोदी सरकार का जिनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। पहली, आज धान की कटाई हो चुकी, फसल बाजार में है और कई जगह बिक चुकी। गेहूं की बिजाई और रबी की दूसरी फसलों की बिजाई का सीजन है। ऐसे में यकायक 500 और 1000 रुपए का नोट वापस लेकर और बगैर किसी तैयारी के और बगैर बैंकिंग व्यवस्था में पैसा वापस लेने के प्रावधान के 30 दिसंबर तक क्या छोटे व्यापारी, इस देश के छोटे छोटे दुकानदार, इस देश के किसान और इस देश की गृहिणियों जिनको अपना खर्चा चलाना है, क्या उन्हें अगले 2 महीने तक मोदी सरकार एक ऐसी मुसीबत में नहीं धकेल रही बगैर तैयारी के जिसका कोई हल सरकार के पास नहीं? दूसरी बात, आज त्योहारों का सीजन भी है और पूरे देश में शादियों का सीजन भी है। कोई बेटी के लिए कपड़ा लेने जा रहा है, कोई बेटा और बेटी की शादी के लिए जरूरत की दूसरी चीजें समेत आभूषण के लेने जा रहे हैं, कोई त्योहार की तैयारी में है। ऐसे में मात्र 4000 या 8000 या 10,000 रुपया आप निकाल पाएंगे और उससे ज्यादा राशि बैंकिंग व्यवस्था से वापस नहीं ले पाएंगे तो क्या इस देश के रोगियों, इस देश में तीज त्योहार मनाने वाले व्यक्तियों, इस देश में बेटा और बेटी की शादी करने वाले व्यक्तियों, उन पर मोदी सरकार ने 30 दिसंबर तक एक ऐसा बोझ नहीं लाद दिया जो कभी ठीक नहीं हो पाएगा? और तीसरी बात, मोदी जी ने यह कहा कि इस देश का गरीब आदमी 10 रुपया से लेकर 100 रुपये तक का नोट इस्तेमाल करता है और इसीलिए 1000 रुपए का नोट क्योंकि काला धन वाले करते हैं वो वापस ले रहे हैं। पर एक तरफ तो मोदी जी 1000 रुपए का नोट वापस ले रहे हैं, दूसरी तरफ 2000 रुपए का नोट चालू कर रहे हैं। तो 2000 रुपए का नोट चालू करके क्या आप काला धन धारकों को यह संदेश तो नहीं दे रहे कि अब आप 1000 रुपए की बजाय 2000 रुपए का नोट रखिए और ज्यादा धन एकत्रित करिए? और चौथी बात, काला धन वापस लाने की लड़ाई में हम सब एक हैं। मोदी जी ने इस देश से प्रधानमंत्री बनते समय 2014 में वायदा किया था कि वो 80 लाख करोड़ रुपया का काला धन विदेशों से 100 दिन में वापस लाएंगे और 15 लाख हर खाते। मेरे पास समय की कमी है, मैंगजन जरा मुझे बता दें कि कांग्रेस साथ है या कांग्रेस परेशान है इस देखिए घोषणा के बाद से? चेहरा उतरा हुआ था। ऐसा प्रॉब्लम यह है कि जो लाखों करोड़ का घोटाले कांग्रेस ने किए थे तो वो कोई बैंकों में तो जमा होगा नहीं, या तो लैंड्स खरीदी होंगी या कैश रखा होगा कहीं पे। तो अब सबसे ज्यादा टेंशन तो कांग्रेस को होगी। अब मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है, पत्रकारों के पास तो कुछ होता भी नहीं है। तो इसलिए जो बेसिकली जो पॉलिटिशियन है, करप्ट पॉलिटिशियन है, उसको परेशानी हो रही है। तो अब कांग्रेस, इनकी हवाइयां देखी कितनी उड़ी हुई थी, है ना, इनके चेहरा कितना उतरा हुआ था। जी संगीता जी। तो दूसरा यह है कि ये कह रहे थे कि लड़की की शादी में वो क्या करें, वो चेक से पेमेंट कर दें, वो क्रेडिट कार्ड से कर दें, और अगर नहीं है तो नहीं दें दहेज। तो ये दहेज को प्रमोट कर रहे थे क्या? ना, दहेज की बात नहीं है। जैसे वो खेती बाड़ी के भी कहां से पैसा ले, नहीं तो चेक से दे दीजिए, चेक से दे दीजिए, चेक से दीजिए, चेक से दे दीजिए। बिल्कुल। और नहीं देनी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? छोटा सा कमेंट। तो शादी
चाह रही थी कि ये जो वेस्टेज खत्म करें, शादी में वेस्टेज खत्म करें, अच्छी बात है। अब सीधी शादी कर सकता है लड़की वाला, कहेंगे कि अब तो देखो मोदी सरकार आ रही है, शादी कर दो। और अभी तो आपके पास एक्सक्यूज भी बहुत अच्छा है कि कहाँ से लाएं पैसा, बहुत अच्छी खुशी की बात है। कितनी बड़ी घोषणा कर दी है मोदी सरकार ने, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। संगीता दुआ, बहुत छोटा सा आपका कमेंट। मैं ये कह रही थी कि ये जो कांग्रेस के मंत्री जी ने अभी ये जो छोटी सी स्पीच दी, उनसे एक प्रार्थना ये है कि विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग हिम, कि जब भी आप अपने देश को कोई भी स्पीच दें, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ और पूरी नॉलेज के साथ आया करें। जब उन्हें यही नहीं पता कि ये जो 2000 का जो ये नोट है, ये जीपीएस के साथ आ रहा है या एनजीसी सिस्टम के साथ आ रहा है, और उसको उन्होंने बात कही। दूसरी चीज वो दहेज को और उन्होंने पैसे को खर्चे का की जो बात करी, अभी जो आपने कमेंट किया कि अच्छी बात है कि इसकी वजह से काफी और चीजें भी कम होंगी और चीजें सुधरेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर पाए संगीता, फिर से हम आपके साथ कल जुड़ेंगे, क्योंकि कल पल पल की अपडेट सुदर्शन न्यूज पर हम इलेक्शन से रिलेटेड बताते रहेंगे आपको क्या आखिर अमेरिका में चल क्या रहा है। हालांकि रुझान आने शुरू हो गए हैं। संगीता, कल फिर से हम आपसे बात करेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर चल क्या रहा है वहां पर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैंगचन और सुष्मित कुमार। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।